नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जैसा कि आपको पता है कि ये आजकल जितनी वीडियो भेजी जाएंगी वज़ाइफ के हवाले से भेजी जाएंगी, और वज़ाइफ करने के लिए भी चंद एक शराइत हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि जो वजीफ़ा किया जा रहा है या जो विर्द किया जा रहा है उसके अल्फाज सही तौर पे याद होने चाहिए, उसका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करना चाहिए। ऐसा ना हो, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो वज़ाइफ तो करते हैं लेकिन बजाय फ़वाइद के उनको नुकसानात होते हैं। क्यों? मैंने काफ़ी लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से जो आमिल बने हुए हैं, उनको मैंने सुना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते हैं हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जो उनके गलत हैं, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं और आगे वाले लोगों का भी नुकसान होता है। और इसी तरह वजीफ़ा करने के लिए दूसरी शर्त जो है वो हमेशा कोशिश करें कि बावुज़ू किबला रुख होकर आराम से बैठ के वजीफ़ा किया जाए। ठीक है जी। ऐसा वजीफ़ा जो किया जाता है तो उसके समारात और फ़ुयूज़ात बहुत जल्दी ज़ाहिर होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जब वजीफ़ा कर रहे हैं तो उसके अंदर पूरा एतक़ाद हो, यकीन हो कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ और जिस मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पे कादिर हैं और ये चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जैसे मैं मांग रहा हूँ अल्लाह ज़रूर अता फ़रमाएंगे। तो इंशाअल्लाह उल-अज़ीज़ यकीन और एतमाद जितना पुख्ता होगा, क्योंकि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही फ़ैसला इंसान के लिए फ़रमाते हैं जैसा इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुमान रखता है। जैसा गुमान होगा तो फ़ैसला भी वैसा ही होगा। और ऐसे ही जिस वजीफ़े के जितने फ़वाइद बतलाए जाते हैं उन फ़वाइद को जहन में रखें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये अर्ज़ करें, या अल्लाह इन फ़वाइद के अलावा जितने भी फ़वाइद हैं जो आपके इल्म में हैं और मेरे लिए बेहतर हैं, या अल्लाह वो तमाम फ़ज़ाइल मुझे नसीब फ़रमाएँ, और उसके जितने फ़ुयूज़ात और समारात हैं या अल्लाह मेरे ऊपर वो खोल दें। जब इस तरह का हम वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दुनियावी फ़वाइद के साथ साथ उख़रवी फ़वाइद भी हमें नसीब फ़रमाएंगे। और उसके अलावा कोई भी वजीफ़ा करें उसकी कबूलियत के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि 2 रकात नमाज सलात हाजत। सलातुल हाजत जब आप पढ़ेंगे, मतलब सलातुल हाजत के पढ़ने के बाद आप उस वजीफ़े की कबूलियत के लिए दुआ करेंगे। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ जो है इसके साथ वो है सदका। वजीफ़े की कामयाबी के लिए सदका भी साथ साथ दें, गुरबा के ऊपर कुछ तकसीम कर दें या किसी गरीब को नकदी की सूरत में रकम दे दें ताकि वो उसको अपने इस्तेमाल में ले आए। और आप दुआ करें कि या अल्लाह इस सदक़े की बरकत से मेरे जो वजीफ़ा है या अल्लाह इसमें मुझे कामयाबी नसीब फ़रमाएँ। तो इंशाअल्लाह उल-अज़ीज़ आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो ये वज़ाइफ़ का सिलसिला शुरू है, तो उन वज़ाइफ़ को करने से पहले इस वीडियो को देख लें, इसके अंदर समझ लें कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, ताकि आने वाले वक्त में हम कभी ये शिकवा न कर सकें कि मैंने वजीफ़ा तो किया लेकिन मुझे पूरा फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल